मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और आपके लिए एक नया अनाउंसमेंट है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाट इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, देन इट्स डेफिनेशन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। इफ सम इवेंट, अगर कोई इवेंट यानी कोई इवेंट है कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई इवेंट कोलेटरल है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के साथ विच डज और डज नॉट हैपन। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि डिपेंडेंट है किसी वर्क के होने या ना होने पर, जो कि अनसर्टेन है यानी अनिश्चित है। इसे हम जनरली यही कह सकते हैं कि समाश्रित संविदाएं वो संविदाएं होती हैं जो कि किसी कार्य के होने या ना होने पर डिपेंड होती हैं। वो संविदाएं क्या कहलाती हैं? समाश्रित संविदा यानी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। सेक्शन 32 बात करता है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे लागू कराएंगे। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट्स, ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट्स। एक ट्रिक है, आप यहां पर सिर्फ सेक्शन 32 को याद करने के लिए हैपनिंग को लिख लीजिए कि ये हैपनिंग से रिलेटेड है। अब इसमें क्या होता है कि ये कहना चाहता है कि क्या होगा, हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे एनफोर्स कराएंगे अगर वो इवेंट हैपन हो जाता है यानी हो जाता है। तो इसमें ये कहता है कि वो अगर वो इवेंट जो है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उस इवेंट के हैपनिंग पर यानी कि होने पर डिपेंडेंट है और वो एक्ट हो जाता है तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वैलिड होगा। और अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट के होने पर आश्रित है और ऐसा इवेंट जो है इम्पॉसिबल बन जाता है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वॉइड होगा, then it will become void. As an example, A said to B that if rain falls on Monday, what he said to B, rain falls on Monday, then I will give you 1000 rupees. A said to B, A ने B से कहा कि अगर सोमवार के दिन बारिश हुई तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कब एनफोर्स कराया जा सकता है? व्हेन इट कैन बी एनफोर्स्ड, जब उस दिन बारिश हो जाए, यानी कि जब मंडे के दिन बारिश हो जाएगी तो ही उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कराया जा सकता है? एनफोर्स कराया जा सकता है। और अगर उस दिन बारिश नहीं हुई, वो इम्पॉसिबल बन गया, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा देन इट विल बिकम वॉइड, वो शून्य हो जाएगा। अब सेक्शन 33 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो हमें क्या बताता है? सेक्शन 33 इसका बिल्कुल अपोजिट है। वो कहता है एनफोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर ऐसा वर्क नहीं होगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे एनफोर्स कराएंगे। तो इसमें कहा गया है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंड ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट देन such a contract can be enforced only and only when that event becomes impossible। क्या कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है संविदा वो किसी ऐसे कार्य पर समाश्रित है कि जिसके ना होने पर उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड सिर्फ तब हो सकता है जब ऐसी जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो जाए। When the event become impossible, then the contract will be valid. Otherwise, if
it is possible then the contract will be void। कि अगर जो ऐसी समाश्रित चीज है यानी ऐसा इवेंट जो है, कार्य जो है, वो जब असंभव बन जाएगा तभी उसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, संविदा को लागू कराया जा सकता है, अन्यथा वो शून्य हो जाएगा। सेक्शन 33 का एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। क्या ए ने बी से कहा इफ सर्टेन शिप विल नॉट कम देन आई विल गिव यू 10,000 रुपीज। अगर कोई शिप जो है, निश्चित शिप, किसी पर्टिकुलर शिप की बात की गई है और उसने कहा कि ऐसी शिप नहीं लौटी तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ तभी एनफोर्स कराया जा सकता है व्हेन द शिप इज संक, यानी जब वो नाव डूब जाएगी या जो शिप जो है वो डूब जाएगी, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एनफोर्स कराया जा सकता है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। सेक्शन 34 कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्टिंजेंट है किसी लिविंग पर्सन के कंडक्ट पर, ऑन द लिविंग पर्सन कंडक्ट, तो इम्पॉसिबल कब होगा? इसमें इसने कहा है when any contract is dependent or contingent on the conduct of living person then when it will become impossible। तो असंभव वो कब बनेगा? वो सिर्फ तभी इम्पॉसिबल होगा जब उसका ऐसा बिहेवियर जो है वो उसे इम्पॉसिबल बना दे। बिहेवियर मेक इट क्या बना दे? इम्पॉसिबल, यानी असंभव बना दे, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल बनेगा, अदरवाइज वो पॉसिबल होगा। एज एन एग्जांपल, ए ने बी से कहा, ए सेड टू बी इफ यू विल मैरी सी देन आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज। ए ने बी से कहा कि अगर तुमने सी से विवाह कर लिया तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। अब जो कंडक्ट था, सी ने ऑलरेडी डी से मैरी कर ली, तो अब जो है ये सी ने जब डी से मैरी कर ली तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये असंभव हो चुका है, इम्पॉसिबल हो चुका है बी का सी से मैरिज करना। नाउ इट हैज बिकम इम्पॉसिबल दैट बी कैन मैरी विद सी, कि जो बी का विवाह सी के साथ संपन्न हो जाएगा, तो अब यह असंभव बन चुका है। सेक्शन 35 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिपेंड है किसी टाइम लिमिट में कि उसका होने पे हैपनिंग विद इन अ टाइम लिमिट, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तभी वैलिड होगा, इट विल बिकम वैलिड ओनली व्हेन इट हैपेंड विद इन द टाइम लिमिट, हैपेंड विद इन द टाइम लिमिट। अगर वो टाइम लिमिट के अंदर हो जाता है ऐसा वर्क, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वैलिड होगा, अदरवाइज इट विल बिकम वॉइड। अदरवाइज इट विल बिकम वॉइड, अगर वो टाइम लिमिट में नहीं होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। एज एन एग्जांपल, ए सेड टू बी, ए ने बी से कहा, क्या? ए ने बी से कहा कि अगर तुम अपना एग्जाम 1 घंटे में कर लोगे तो मैं तुम्हें 2,000 रुपए दूंगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड तभी हो सकता है जब बी उस एग्जाम को विद इन 1 आवर कंप्लीट कर लेगा। अगर वो उस में फेल हो जाता है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड हो जाएगा, हम उसे एनफोर्स नहीं करा सकेंगे। और अगर वो कहता है नॉन हैपनिंग विद इन अ टाइम लिमिट, इफ वी टॉक अबाउट द नॉन हैपनिंग विद इन अ टाइम लिमिट, तो इसमें ये है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी इवेंट के नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करता है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड तभी हो सकता है और वो तभी एनफोर्स कराया जा सकता है जब ऐसा इवेंट या तो उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर इम्पॉसिबल बन जाए या वो एक्ट ना हो, नॉट कमिटेड विद इन द टाइम लिमिट। एज एन एग्जांपल, ए सेड टू बी इफ you will not marry to C within 4 months then I will give you 2 lakh rupees। कि अगर तुमने
4 महीने के अंदर सी से शादी नहीं की, यानी 4 महीने तक सी से शादी नहीं करी, तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तभी एनफोर्स कराया जा सकता है जब बी सी से 4 महीने के अंदर शादी ना करे, ओके, या फिर सी की डेथ हो जाए, यानी इम्पॉसिबल बन जाए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराया जा सकता है, अदरवाइज इट विल बिकम वॉइड। अगर ये 4 महीने के भीतर हो गया, क्या कि बी ने सी से मैरिज कर ली विद इन द 4 मंथ्स, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा, देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। सेक्शन 36 कहता है अगर कोई हमने ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है जो कि इम्पॉसिबल इवेंट्स पर कॉन्टिंजेंट है, तो ऐसा जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा। सेक्शन 36 सेज दैट एग्रीमेंट्स contingent on impossible events become void or is void। जैसे कि एज एन एग्जाम्पल ये कहता है कि अगर कोई एग्रीमेंट जो है हमने करार कर लिया है जो कि पहले से ही किसी असंभव कार्य पर समाश्रित है, तो ऐसा जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। एज एन एग्जांपल, जैसे A said to B that if you will meet 2 parallel lines then I will give you 1000 rupees। अगर A B से कहता है क्या कि तुम 2 पैरेलल लाइंस को मिला दोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। अरे भैया ये तो आप जानते ही हो that What is the definition of parallel line? Parallel line क्या होती है? Parallel line वो लाइंस होती है जो कभी नहीं मिल सकती। तो क्योंकि ये impossible है, so such an agreement becomes void। Then the agreement between A और B becomes void। तो ऐसा जो करार होगा वो अपने आप में शून्य होगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो टॉपिक आज हमने आपको पढ़ाया है चैप्टर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट इज कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको समझ में आ गया होगा। If you have any query or doubt, then you can ask me in the comment section. And if you like our video, then please share our video and please subscribe our channel. Thank you.